शरणं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बड़े भाग्य सतगुरु मैं पायो, मन की दुविधा दूर न साई। बाहर ढूंढा फिरा जिसको, सो वस्तु घट भीतर पाई। सकल जीव जीवन के माही, पूर्ण ब्रह्म ज्योति दर्शाई। जन्म जन्म के बंधन काटे, 84 लख त्रास मिटाई। ब्रह्मानंद चरण बलिहारी, गुरु महिमा हरि से अधिकाई। सतगुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, वह लोहे को कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी लोग अपने मन को एकाग्र करने के लिए, सभी माताओं बहनों सभी भाइयों, लंबी श्वास खींच लेंगे और रोके रहेंगे तो उससे मन एकाग्र होगा। ये श्वास जब खींचते हैं और लंबी गहरी जब लेते हैं या नीचे नाभि तक पूरी हवा को निकाल देते हैं, तो इससे मन के ऊपर क्या होता है, कोड़े चलते हैं। यह मन जो विषय भोग वासनाओं में ये माया फैलाता रहता है और अनंत काल से ये हमको भ्रांतियों में, नकली चीजों में मतलब फंसाए हुए है। तो जब हम इसको लंबी गहरी सांसों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से इसको रोक लेते हैं तो एकाग्र हो जाता है। तो हमें क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप आनंद की अनुभूति होने लगती। जिस आनंद को मन के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से हम सभी उस आनंद को पाना चाहते हैं, वो आनंद स्वतः ही हमें अपने ही घट के अंदर वो आनंद मिलने लगता है। सतगुरु भगवान की कृपा हो जाती है और वो आनंद इस संसार में विषय भोग वासनाओं में न मिलकर घट के अंदर ही वो आनंद की अनुभूति, आनंद कंद परम पिता परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। हरि ओम। आप लोग का मन एकाग्र हो गया होगा, तो आप देखिए कि वहां पर जब मन एकाग्र हो गया है तो एक अनोखा अनुभव सभी को होने लगा होगा। यहाँ पर एकदम खाली 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 अपने होने का एहसास मात्र रह गया है। कोई न विषय है, न कोई इंद्रियां हैं, न चंचलता है, न कोई भाव है, न कोई कुभाव है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने वचनों द्वारा कहा है, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरई पारा। नहीं कलि करमना भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। तो इसका मतलब ये हो गया है कि अगर आपको तरना है तो उस परम पिता परमात्मा अक्षर ब्रह्म
अर्थात ओमकार, निराकार ओमकार, अर्थात निराकार ओमकार को जिसका क्षय नहीं होता है, गुरुदेव भगवान ने बताया है कि उस ब्रह्म को पकड़ना है जिसका क्षय नहीं होता है, ना उसका जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, एक समान एक जैसा, लेस मात्र भी उस एनर्जी में कोई भी बदलाव नहीं होता है। वो ना कहीं आता है ना जाता है, जस का तस रहता है। अब आप लोग एहसास कर रहे होंगे कि कुछ नहीं है, स्वयं अकेले का बोध हो रहा है। ना संसार की, न मन की कुचाल, न कुछ पाना, न कुछ छोड़ना, न लेना न देना, मगन रहना, इसी को ध्यान कहते हैं। अपने से अपने को मिलना ही ध्यान है। अर्थात जो सभी चीजों को संचालित करता है वह आपका ही आत्म तत्व ओमकार है, निराकार ब्रह्म है। साकार आप स्वयं हैं, निराकार नहीं है तो फिर साकार का कोई मतलब वजूद नहीं है। वही गुरु तत्व है, वही तत्वमसि है, जिसका गुरुदेव भगवान ने ध्यान में अपने वचनों के द्वारा सारे संशयों का नाश कर दिया। ध्यान में ना अंदर कुछ देखना है न बाहर कुछ देखना है, बस अपनी मस्ती ही मस्ती, मस्ती ही मस्ती में बने रहना है। अर्थात अपने में ही मगन रहना है, ना कुछ लेना न देना, मगन रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। पांच तत्व का, पांच तत्व का बना पिंजड़ा, तामे बोले मेरी मैना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। अर्थात किसी भौतिक पदार्थ, श्वास, तन्मात्राएं, पांच प्रकार के तत्व, तीन प्रकार के गुण, इनसे परे होना है। मैं ना, अर्थात मैं को खत्म कर देना है, अहंकार का नाश कर देना है। बस आपका स्वरूप प्रकट हो जाएगा। वो प्रकट ही है, वो आपसे दूर कहाँ है। वो जिस दिन दूर हो जाएगा ना, आपका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। सारी क्रियाएं, संसार और शरीर की भौतिक सुखों की सब समाप्त हो जाएंगी। तो जो है ओमकार निराकार को पकड़ना है,
वही आपका मूल है, तीनों गुणों से परे हैं। मूलम तुरीयम है, 3 गुण सत रज तम से परे वो स्थिति पैदा करनी है। लेकिन प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कितना सब कुछ होते हुए भी जब तक प्रेम नहीं होगा, आचार्य जी ने हमें भी सिखाया बताया कि बेटा प्रेम प्रकट करो। परमात्मा ऐसे नहीं, उसकी तीव्रता को, उसकी एनर्जी को आप ऐसे ग्रहण नहीं कर पाओगे। हृदय में प्यार पैदा करना पड़ेगा। सदा करूं तिनकी रखवारी, सदा करूं तिनकी रखवारी, जिमी बालक रखे महतारी। भगवान स्वयं कह रहे हैं जैसे बालक की रक्षा माताएं करती हैं, उसी प्रकार से बालक जैसा हृदय जब आपका हो जाएगा, ना कोई अपना ना कोई पराया, ना ऊंचा ना नीचा, किसी प्रकार का कोई दोष, निर्दोष अवगुण, मन की चंचलता समाप्त, उस प्रेमी भक्त की भगवान माता जैसी रक्षा करती हैं। अर्थात तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम देव देव। वो परमात्मा ही सब कुछ हो जाएगा आपके लिए। आपके लिए माता भी, पिता भी, बंधु भी, सखा भी, सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस प्यार से बैठ जाना है। किसी चीज को ध्यान नहीं देना है, कोई विचार नहीं कलेक्ट करना है, न विचारों के साथ चलना है, न श्वास के साथ चलना है, न तन्मात्राओं के साथ चलना है। बस शांत स्वरूप हो करके मेघ वर्णम शुभांगम, मेघ वर्ण अर्थात वो परम पिता परमात्मा आकाश सदस्य है। आप लोग ध्यान में देख लीजिए, ऊपर भी आकाश, आकाश रूपी पिता, सामने आंखों के सामने भी, बंद आंखों से आप देख लीजिए, सामने भी वो परमात्मा, पीछे बैक साइड पीछे की ओर भी अगर ध्यान करें तो वही आकाश रूपी परमात्मा। बाएं दाएं जिधर भी दृष्टि डालो उसी का एहसास, अपने मन को खाली कर दो तो परमात्मा ही रह जाता है। वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। कोई विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिन, चलय की जल बिन नाव, कोटि चतन पछ पछ मरी। परमात्मा मिल जाएगा, सारी चीजें अब स्वतः ही आप के पास आ जाएंगी। जब पिता मिल जाता
बच्चों किसी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं करना होता। बस उस आकाश बस परमात्मा की गोद में आप लोग बैठ जाएं, सहज भाव से बैठे रहें। हर जगह वो मौजूद है, हर जगह मौजूद है, नजर वो आता नहीं। योग साधन वहां भी खाली खाली आकाश सदस्य परमात्मा, वहां भी खाली खाली। अब लग रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि हम लोग आकाश के बीचों बीच बैठे हुए हैं और वहां कुछ भी नहीं मेरे सिवा, वहां पर कुछ भी नहीं। चारों तरफ आकाश आकाश ही आकाश, सब तरफ बीचों बीच में शरीर एकदम हल्का हो गया, कोई एहसास नहीं रह गया। अब वहां कुछ भी नहीं, अपने का भी बोध नहीं है वहां पर। वो परम पिता परमात्मा की गोद में हम सभी बैठे हुए हैं। आनंद स्वरूप परमात्मा की गोद में हम सभी बैठे हुए हैं। जिस आनंद को पाने के लिए हम लोग कई जन्मों से भटक रहे थे, आज उस आनंद की अनुभूति का समय आ गया है। शांति 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 शांति। जितना शांत होते जा रहे हैं उतना आनंद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब न वहाँ शरीर है, न मन है, न इंद्रियां हैं, सब अपने अपने गोलक में समाहित हो गई हैं। किसी का कोई कार्य नहीं, कुछ भी नहीं है अपने प्रभु के सिवा, आनंद के सिवा, परमात्मा के प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सब कुछ चारों तरफ खाली 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 खाली, कोई भान नहीं है, कोई एहसास नहीं रह गया है। लेकिन अपने होने का एहसास अर्थात मैं हूँ का एहसास निरंतर बना हुआ है। ना कोई वाणी है, ना कोई शब्द है, ना कोई मन की प्रवृत्तियां हैं, ना कोई तन्मात्रा है, न मन की कोई चाल है। सिर्फ आत्म स्वरूप परमात्मा विराट स्वरूप आकाश की गोद में हम बैठे हुए हैं।
हम सभी आत्माएं अपने प्रभु की गोद में बैठ करके एकदम हल्के हो गए हैं। उनका प्रेम मिल रहा है। उनके आनंद स्वरूप में हम लोग गोते लगा रहे हैं। किसी प्रकार का वहां पर कोई तनाव नहीं है, न भाग दौड़, न आगे पीछे, न उहापो। सारी व्याधियों से छूट गए हैं, अर्थात हम मुक्त हो चुके हैं। हम मुक्त ही हैं। हम सदा सदा से मुक्त हैं। वो परमात्मा कहीं गया नहीं था। वो कई जन्मों से हमारे साथ ही है, लेकिन हम निकम्मे कभी उसकी तरफ मुड़ के देखे ही नहीं। अपने प्रभु का कभी एहसास ही नहीं किया। इंद्रियों के जंजाल में फंसे रहे। क्षण भंगुर इंद्रियां विराट प्रभु ये हुआ है प्रकृति। आज आनंद की अनुभूति हुई कि वाह प्रभु, कितना महान सुख, कितना आनंद ही आनंद। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वही आनंद जिस आनंद की अनुभूति केवट ने किया, जिस आनंद की अनुभूति जटायु ने किया, जिस आनंद की अनुभूति बजरंग बली ने किया, आज हमें वही आनंद प्राप्त हो रहा है। गुरुवर के माध्यम से प्रभु ही हम सभी को साक्षात नारायण स्वरूप आचार्य मिले हैं। हम सभी धन्य हो गए, सभी धन्य हो गए। जितने भी साधक लगे हुए हैं, उनकी कई जन्मों की यात्राएं पूर्ण होने का समय आ गया है। वनवास का समय समाप्त हो गया है। मुझ जैसे निकम्मे का भी तरने का समय आ गया है। ऐसे प्रभु मिले आचार्य स्वरूप। ये प्रभु ने मिलन करवाया। नर से नारायण बनने की यात्रा का प्रारंभ हो गया है। इसी यात्रा को पूर्ण करने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। ये साधना का धाम है, मोक्ष का द्वार है। इसको पा करके यदि सचेत नहीं हुए तो
फिर 84 शुरू हो जाएगी, फिर वही कीड़ा मकोड़ा, फिर वही कथा प्रारंभ, योनियों से योनियों का भटकाव। अब चेतना है, चेतना को चेतन में विलय करना है। आनंद ही आनंद, खूब भाव के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ अपने को गलाना है। जिस प्रकार से नन्हा बीज अपने अस्तित्व का समूल नाश करके नन्हा पौधा बनता है। आनंद ही आनंद। वो शुभ घड़ी आ गई, गुरुदेव मिल गए हैं। कितने सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष अघाई। मेरा दास कहने के बाद फिर किसी चीज की आशा करने की क्या जरूरत। यदि मेरा दास वो दासी जैसा जिस चीज की कोई इच्छा हो जाए, लेकिन एक इच्छा प्रभु मिलन की, वो इच्छा की पूर्ण होगी। वो परमात्मा की कृपा से सभी पथिक हैं हम उसी रास्ते के। कितना आनंद है। गुरुदेव भगवान की जय। 14 सालों से इतना आनंद नहीं मिला, लेकिन गुरुदेव ने बताया वो तुम ही हो दृष्टा के रूप में जगत के प्रपंच को, और ध्यान में भी तुम कुछ न कुछ देखते रहते हो। कुछ नहीं देखना है, देखने वाले को ही देखना है। फिर तू ही तू है, अब न देखने वाला है न दृष्टा है, सिर्फ वही आनंद कंद भगवान, निज स्वरूप, निज स्वरूप, आनंद स्वरूप। डूब जाओ, आनंद में गोते लगाओ, प्रभु मिलन की तड़प को और बढ़ाओ, बढ़ाते ही जाओ, बढ़ाते ही जाओ, बढ़ाते ही जाओ। निज में निज का बोध करा दे, ऐसे गुरुवर साक्षात नर ही नारायण के रूप में प्रकट हो गया है, जो निज में निज का बोध करा दिया। सारे संशयों का नाश हो गया। अब कोई क्वेश्चन आंसर नहीं रह गए। पहले बहुत से क्वेश्चन आंसर हुआ करते थे, अब कोई क्वेश्चन सब मिट गए हैं। सभी भ्रांतियों का नाश। आचार्य ने सभी को पवित्र कर दिया। दथा नामे तथा गुणे, सभी अमृत स्वरूप हो गए। उस अमृत स्वरूप का कभी नाश ही नहीं होता। जिस स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं उसका तो कभी नाश ही नहीं होता। जिसमें गोते लगा रहे हैं वो
परमात्मा हमें अपनी गोद में लिए है, प्यार कर रहा है, दुलार कर रहा है। कई जन्मों की प्यास मिट सी गई है। वो अमिट है, अमित है, अमिट है। वो विराट है, उसका आदि अंत नहीं है। हम उसके पुत्र हैं, हम भी उसी जैसे हैं। पिता के सारे गुण हम लोगों में विद्यमान हो गए हैं। परम पिता परमात्मा की औलाद हैं हम। सारे जीन रोम रोम में हमारे पिता की शक्ति विद्यमान है। वो हमसे दूर नहीं थे। हम ही अपनी वृत्तियों को संसार के झंझावातों में फंसाए हुए थे। इस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तभी साधक अपने को संभाले रहेंगे। गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, संभाले रखें। होश को पूर्ण बनाए रखें। पूर्ण होश में रहें। अवेयर रहें, पूरी तरह से अवेयर रहें। बहुत आनंद है। गोते वो शुभ घड़ी चल रही है। जितना चाहो प्रभु आनंद सागर है। प्रेम सागर है। डुबकी लगाते रहो। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते रहो। बहुत आनंद आनंद सत्य है, नित्य है आनंद। आचार्य जी के चरणों में बहुत कोई प्रणाम। सही मार्ग दिखा दिया। बहुत ही सुखद है घड़ी। बहुत आनंद है। निज में इसका बोध है। इस आनंद की सूचना किसी भी आनंद से नहीं की जा सकती। आनंद का विषय
सभी चीजों का विलोम है, आनंद का विलोम। और गहराई में प्रवेश करते जाएं, पूरी सजगता के साथ। अपने होश को संभाले रखें। निरंतर ध्यान को बनाए रखें। पूरे मस्तिष्क के साथ ध्यान को बनाए रखें। आनंद ही आनंद, पूरे होश के साथ। एक पूरी एक मन के साथ अनुभूत करते रहेंगे। प्राण पूरी सजगता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ निरंतर ध्यान में बने रहे। शरीर गिरने न पाए। हमारे निरंतर बने रहे। जिनको कोई चाल करना है, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सके, फिर अपने कार्य में प्रवेश कर